कहानी की शुरू में यह आदमी जो दिखाई दे रहा है, यह जैक है, जो एक मार्सेलार है। और यह उनकी बीवी नमीगो है। जैक बीटी के लिए कुछ खरीदने दुकान पर जाती है और वहां पर दो लोग जैक को जासूसी कर रहा है। जैक को पता चल जाता है और वह सामान लेकर आता रहता है। अचानक वह दोनों जैक के ऊपर हमला कर देते हैं और जैक उन दोनों को घायल पहुंचाकर वहां से निकाल लेते हैं। घर आकर बीवी को तोहफा गिफ्ट करते हैं। जैक की बीवी काफी खुश होते हैं। खाना खाने के बाद वह दोनों सोने को जाता है। उस वक्त उसकी बीवी को, जो प्रेग्नेंट थी, चॉकलेट खाने का मन करता है और जैक को कहते हैं। जैक फौरन दुकान जाकर चॉकलेट खरीद कर घर आते हैं। आकर देखते हैं कि उसकी बीवी को किसी ने मार दिया। जैक अपनी बीवी को बाहों में लेकर बहुत रोते हैं और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। कुछ समय बाद जैक के पास उसका दोस्त, जिसका नाम नागापारा है, वह खबर लेने के लिए आते हैं। वह भी मार्सेलार है और वह उसको अपनी जगह पर बुलाता है, लेकिन जैक जाने को इनकार कर देता है। कुछ दोनों के बाद जैक अपने दोस्त के पास चला जाता है। वहां पर जैक के दोस्त का मार्शल आर्ट का स्कूल था और वहां सीखा रहा था। अचानक जैक को देखकर बहुत खुश हुआ और उसके पास आया और बात किया। जैक भी वहां पर कुछ प्रैक्टिस करने लगा। वह एक टोकरी लेकर फल तोड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका फ्रेंड लोकेश ने टोकरी हाथ में लेकर जैक को आराम करने के लिए बोला और वह खुद फल तोड़ने के लिए चला गया। वह फल तोड़ ही रहे थे, अचानक उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया और वह मर गया। जैक सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली और फौरन दौड़ कर आया और देखा कि लोकेश मरा हुआ है। जैक नागापारा से कहता है कि इसके गले पर जो निशान थी वह मेरे बीवी के गले में भी था। वह एक ही आदमी है, वह मुझे मारने के लिए आया था। यह सुनकर नागापारा जैक को एक कहानी कहता है कि इसामा और टेकेरा टेकेरा, जो जैक के ससुर थे, उन दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और टेकेरा ने इसामा को मार दिया था। इसामा का एक छोटा भाई था जिसका नाम गुरु था। वह यह सब कुछ देख लेता है। उसी समय वह काफी सोता था। तभी उसने फैसला किया था कि इसका बदला लेगा। अभी अफवाह फैल रहा है कि गुरु बड़ा होकर मुजरिम हो गया और वह वर्मा की जंगलों में रहता है और वहां पर ड्रग्स का कारोबार चलाता है। यह जो कांटा तार है, यह गुरु की लो इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमला गुरु ही कर रहे हैं। वह बदला लेना चाहता है। ऐसा कहकर नागापाड़ा जैक को वहां से कहीं दूर चल जाने को कहता है, लेकिन यह बात सुनकर जैक गुरु की तलाश में निकल जाता है उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने उसकी पत्नी को मार दिया था। जैक बर्मा जाकर पहुंच जाता है। इधर-उधर घूमने के बाद वहां पर गुरु के अड्डा का पता चल जाता है और वह जंगल की तरफ जाता है। जाते जाते वह गुरु की ठिकाने को देख लेता है। जैक पहले उसे आदमी को मारता है जो गेट के पास था। उसको मारकर वह अंदर चला जाता है और धीरे धीरे सबको मार के वह गुरु के पास पहुंच जाता है। गुरु के पास पहुंचते ही उन दोनों की लड़ाई शुरू होती है और वह गुरु को भी मार देता है और मार कर वापस अपने दोस्त के पास चला आता है और अपने दोस्त के साथ बैठता है। अचानक एक आदमी एक सामान लेकर नागापारा के पास आता है और उसके पीठ पर एक निशान देखते हैं और यह निशान जैक देखकर बिल्कुल समझ जाता है कि उसकी पत्नी और फल तोड़ने वाले उसे लड़के को भी नागापारा ने ही मारा था। और वह उसको पूछते हैं कि उसने यह क्यों किया, तो उसके दोस्त बोलते हैं कि गुरु उसके रास्ते में बहुत बड़ा कांटा था और जानता था कि जैक के अलावा गुरु को कोई ढूंढ कर मार नहीं सकता, इसीलिए उसको अपने जाल में फंसाकर झूठी कहानी बताकर जैक के दिल में गुरु के लिए नफरत भरा दिया ताकि वह जाकर उसको मार डाले। क्योंकि नागापारा भी आश्रम में चुपके से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था। गुरु को मारने से उसका कारोबार और ज्यादा अच्छा हो जाता, इसीलिए उसने ऐसा किया। यह बात सुनकर जैक को बहुत गुस्सा आया और वह
उनके ऊपर हमला कर दिया। दोनों के बीच बहुत लड़ाई हुई और जैक ने गुरु को मार दिया और आश्रम की हिफाजत की। उसके बाद वह अपने घर चला आया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।